नीट के मसले पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वाद विवाद बहस का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, जिसमें काफ़ी कुछ कबूलनामा भी हुआ। सीजीआई ने काफ़ी कुछ कहा। एनटीए ने साफ तौर पर यह माना कि 3300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। उन्हें एसबीआई की जगह कैनरा बैंक पेपर बांटा गया था। सीएजीआई ने पेपर लीक के मसले पर भी कहा कि आरोपियों के बयान अलग अलग हैं। अगर पेपर लीक 4 मई को रात को हुआ तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ, बल्कि स्ट्रांग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई। इसके अलावा री एग्ज़ाम को लेकर तर्क भी सीजीआई की तरफ से मांगे गए हैं और पूरी सुनवाई के बाद अब सुनवाई टाल दी गई है और सुनवाई होगी यानी कल मंगलवार को। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या तर्क रखे गए एनटीए की तरफ से, सरकार की तरफ से, सीजीआई की तरफ से क्या क्या सवाल पूछे गए, सब आपको विस्तार से बताएंगे। और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, ये बताइए कि आज शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि पेपर लीक की बात हो रही है, उसको लेकर आज सरकार की तरफ शिक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि पिछले 7 साल से पेपर लीक को लेकर कोई भी ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया है मजबूत तौर पे, और लगातार नीट पेपर लीक को लेकर सुनवाई जारी है। क्या हुआ आज? जी सौरभ, देखिए, इस मामले में जब आज सुनवाई शुरू हुई तब याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील पेश हुए नरेंद्र हुड्डा, जो इस मामले में सीनियर एडवोकेट और नोडल काउंसिल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि एनटीए की तरफ से जो रिजल्ट आउट किया गया है उसमें कई खामियां हैं और उन्होंने कई खामियों को गिनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात की और ये भी कहा कि हम पहले मुख्य मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं और इस पर आप दलील अपनी पेश कर दीजिए, उसके बाद इस पर भी आएंगे कि जो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू किया गया उसमें आखिर क्या खामियां थीं। हालांकि इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से इस पर आपत्ति भी जताई गई, लेकिन इसके बाद मुख्य मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अधिकतर जो छात्र सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचे हैं और उनके अलावा जो पिटिशनर इस मामले में हैं, जिन्होंने री नीट की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, यानी कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए इस मामले पर, उनकी तरफ से नोडल काउंसिल ने अपना आर्गूमेंट शुरू किया और ये कहा कि इस मामले में जो री नीट की मांग है वही जायज़ है, इसके अलावा और कोई मांग नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एनटीए और केंद्र सरकार लगातार ये कह रहा है कि पेपर बड़े व्यापक स्तर पर लीक नहीं हुआ, उनके पास इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पर इसका पेपर का आवागमन हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि जहां पर पेपर 5 तारीख को सुबह लीक होने की बात कही जा रही है, जो सरकार जो है ब्रीच कह रही है जिसको, वो 3 तारीख यानी कि 3 मई से पहले हुआ है। चूँकि 4 मई को जब शाम को बच्चों को यानी कि परीक्षार्थी जो थे जिनको पेपर याद कराया जा रहा था, उनके उस मामले में आरोपियों के बयान स्पष्ट हैं और उन्होंने ये साफ कहा है, बिहार पुलिस ने ये बयान दर्ज किए हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट उसने भी ये बयान दर्ज किए हैं, और इस बयान के आधार पर सीधे तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पेपर लीक है वो पहले हो चुका था, जबकि सरकार इसे 5 तारीख की सुबह बता रही है और ये उचित नहीं है। इसके बाद लगातार इस पर आर्गूमेंट होते रहे और सीजीआई ने भी ये कहा कि जिस तरह से आरोपियों के बयान हैं उसको देख करके ये लगता है कि जो पेपर लीक हुआ था वो पहले ही लीक हो गया था। हालांकि इसके बाद सुनवाई दूसरे पहलुओं पर होती चली गई और लगातार आर्गूमेंट खींचते रहे। इस मामले में चूंकि आपको याद होगा कि जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो ग्रेस मार्क इसलिए दिए गए थे कि कई जगह पर जो पेपर थे वो गलत पहुंच गए थे, और ये पेपर इस तरह से गलत पहुंचे थे कि पेपर दिए जाने थे एसबीआई बैंक से लिए जाने थे और इसके बाद वो केंद्र तक पहुंचाए जाने थे, जबकि वो केनरा बैंक से केंद्रों तक पहुंच गए और इस तरह से वो पेपर जो है गलत पेपर जब पहुंचे और इसके कारण विलंब हुआ। इस विलंब के चलते फिर ग्रेस मार्क दिए गए थे और उस ग्रेस मार्क की परीक्षा 1563 बच्चों की दोबारा से आयोजित कराई गई थी। तो आज ये सवाल भी खड़ा हो गया कि जो
एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र जारी किए गए थे उसके जो विकल्प हैं वो भी सही नहीं हैं और यही वजह थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी करते हुए जब सभी पक्षकारों और इस मामले में जो आवेदक हैं जो 40 से ज़्यादा हैं जी, उनकी ओर से हर एक वकील की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी सीजीआई की बेंच ने। और उसके बाद आईआईटी दिल्ली को ये निर्देश दिया, आईआईटी दिल्ली के निदेशक को, कि आप एक विशेषज्ञ समिति बनाएं जिसमें 3 सदस्य हों और जो प्रश्न पत्र हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनके सही जवाब हमें कल दोपहर यानी कि मंगलवार को 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सौंप दें। और इस बारे में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द आईआईटी दिल्ली को इस आदेश से अवगत कराएं। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि सूची में मामला नहीं आया है। अगर आईआईटी दिल्ली की ओर से समय पर यानी कि कल दोपहर 12 बजे तक उन प्रश्न पत्रों जिनके मामले में सीजीआई ने समिति गठित करने का निर्देश दिया है, अगर वो समिति गठित हो जाती है और उन प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया जाता है तब इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि आज सभी याचिकाकर्ताओं और आवेदकों के आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए हैं, तो इस स्थिति में अब सिर्फ केंद्र सरकार और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से अपने जवाब, जो भी आवेदक और याचिकाकर्ताओं ने आज सवाल उठाए हैं उनके जवाब उनकी ओर से दिए जाएंगे और इसके बाद इस मामले में सुनवाई पूरी होगी। ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित रखता है या फिर सीजीआई की बेंच इस मामले में स्पीकिंग ऑर्डर यानी कि तत्काल सुनवाई खत्म होने के बाद तत्काल ऑर्डर लिखा देती है। क्योंकि ये मामला 23 लाख से ज़्यादा बच्चों से जुड़ा हुआ है। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही ये कह दिया था कि हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि ये जो पेपर लीक है ये व्यापक स्तर पर हुआ है या नहीं हुआ है। और केंद्र सरकार का लगातार शुरुआत से ये कहना है कि पेपर लीक कुछ ही सेंटर्स पर हुआ है और इस स्थिति के मद्देनज़र ही पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और एनटीए को ये कहा था कि आप सीरियल वाइज और अंक तालिका यानी कि रिजल्ट को प्रोनाउंस कर दीजिए, रिजल्ट को घोषित कर दीजिए। उसके बाद रिजल्ट घोषित किया गया और आज जब सुनवाई सुबह शुरू हुई तो सबसे पहले उसी पर सवाल उठाया गया। हालांकि सीजीआई ने उस मामले पर बाद में गौर करने के लिए कहा, इसी के चलते मुख्य मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी। और अब देखना यह है कि आईआईटी दिल्ली की जो समिति होगी वो कितनी जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर देती है, जिसके बाद इस मामले में आगे एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील पेश की जाएगी और अंततः सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना आदेश जारी करेगा या फिर फैसला सुरक्षित रखेगा। जी सौरभ। बिल्कुल, तो आईआईटी दिल्ली के जवाब का इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का आगे का रुख तय हो पाएगा कि क्या वो फैसला सुनाते हैं। सबको इंतज़ार रहेगा। एक और मामले का जिक्र आया आज सुनवाई के वक्त पीयूष जी, एग्ज़ाम की जो डिमांड की जा रही थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो उन्होंने 2015 के तन्वी सरवाल फैसले का हवाला दिया। इस मामले के बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे इस पेपर लीक से ये जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले के जो पेपर्स होते थे यानी कि सीपीएमटी होता था और अलग अलग सारे स्टेट अपना एग्ज़ाम कराते थे और जब वो एग्ज़ाम हो जाते थे तो बाद में पता लगता था कि पेपर लीक हो चुका था पहले ही। ये स्थितियां कई बार सामने आई और मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद ही ये तय किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार एक व्यवस्था तय करे और उस व्यवस्था के तहत पूरे देश में एकीकृत परीक्षा कराई जाए। और यही वजह थी कि नीट की यूजी की परीक्षा और नीट पीजी की परीक्षा समेत अन्य बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, यूपीएससी कराती है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र वो आदेश आया था, यानी कि प्रदेश से लेकर के प्रदेश में जो पेपर लीक होता था वो ना हो, इसके मद्देनज़र ये व्यवस्था कायम कराई गई थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब पेपर लीक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या पता लगाने की व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता लगाने के लिए आखिर हमारे पास क्या तंत्र है। और अगर ये नहीं पता लगाया जा सकता है तो फिर आखिर एकीकृत परीक्षा पूरे देश में कैसे कराई जाए।
इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चिंताएं उभरी थीं और याचिकाकर्ताओं ने भी सवाल उठाए थे। तब इस फैसले का जिक्र आया और अंततः आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुन लिया है और जो प्रश्न पत्र थे, जिन पर सवाल खड़े हुए, जिनके विकल्पों पर, यानी कि उत्तर में 4 विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में सही विकल्प ना होने की बात जब सामने आई, तब सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली को विशेषज्ञ समिति बनाकर इस मामले में उस प्रश्न पत्र के सही उत्तर खोज करके सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर के ये मामला अब मंगलवार तक इंतजार में रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या करता है और उसका रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, 23 लाख बच्चों का जिक्र किया आपने, जिनको इंतज़ार है इस पूरे फैसले का, इस पूरी सुनवाई पर उनकी नज़र बनी हुई है। और कल IIT दिल्ली की तरफ से जब प्रश्न पत्र और जो सवाल और जो 2 ऑप्शन सही होने की बात कही जा रही है, वो ग्रेस मार्क्स का मसला उससे जुड़ा हुआ है, उस पर जब IIT दिल्ली की तरफ से जवाब आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या अपनाता है ये देखने वाला होगा। इस पूरे मसले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जब सुनवाई होती है तो जो भी निकल कर आता है, CJI चंद्रचूड़ उनकी बेंच की तरफ से जो कुछ कहा जाता है, अगर फैसला सुनाया जाता है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।